आज इन्होंने कहा कि मुझे पेट कम करना है। कितने दिन से आपका पेट कम हो रहा है बुगू? अच्छा बुगू, आपके ऊपर बैठ जाए अगर तो आप कर पाओगे? 5 हुए हैं, 6। बहुत देर से कर रहा हूँ यार। अरे सॉरी, ये बताओ, आपको तो 10 लगाते थे, आप तो 6 पे रुक गए। अभी तो कितनी देर से कर रहा हूँ, तुम अभी आ रही हो? अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ। आजकल ये एक्सरसाइज वगैरह हो नहीं रही है आपकी प्रॉपर। क्यों नहीं हो रही है? रोज हो रही है, थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि आप डेली कर रहे हो। डेली कर रहा हूँ यार, बस ये चीज है ना कि मॉर्निंग में किसी दिन जल्दबाजी होती है तो मुझे भागना पड़ता है, बस ये होता है। तो ये पेट आप कैसे कम करोगे? हमको कंपटीशन देने का इरादा है क्या? वो एक मीम था ना, मैं भी तो बाप बन रहा हूँ। जिसपे लड़की कहती है कि कितना पेट निकल रहा है, आपको इसको कम करो। तो लड़का कहता है तुम अपना देखो पहले। तो वो कहती है कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ इसलिए। तो वो कहता है कि मैं भी तो बाप बन रहा हूँ इसलिए तो मेरा पेट निकला है। वही वाला आप कर रहे हो हाल। हाँ यार वही है। अब सोच रहा था यार जिम ज्वाइन करने को, तो जिम अगर ज्वाइन कर लिया हूँ, देखो आज हो सकता है शाम को मैं जाऊँ। आपके पास टाइम कहाँ है? 8 साढ़े 8 तक ऑफिस से आता हूँ, इसी चक्कर में जिम नहीं सोच रहा हूँ। तो सोचता हूँ खुद से किया जाए, या तो मैं ये भी सोचा हूँ कि कुछ ऐसी जो जरूरी चीज है, डंबल वगैरह मंगा लो, यहाँ उससे मंगा खुद के करो। रखते हैं और खुद करें तो भी पॉसिबल है, क्योंकि फिर उसके लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें और रहेंगी। जिम ट्रेनर आपके हम बन जाएंगे। अरे तो बहुत जिम ट्रेनर हो। तो फिलहाल अभी भैया आपकी पूरी बॉडी परफेक्ट है, बस आपका पेट निकला है, वो भी इस वजह से क्योंकि आप बैठे रहते हो। अरे यार ये मेरे पास बिलीव करो, जो भी अभी तक ट्राउजर्स जीन्स वगैरह थी अब सब बेकार है इस समय। कोई पहन के नहीं जा सकता हूँ। बैठता हूँ पूरा दिन, पेट ऐसे भैया कसा रहे ना, हालत खराब हो जाते हैं यार, चेयर पे बैठने में मन ही नहीं करता। अब फिर से हमको सीरियसली बता रहा हूँ, या तो ये मैं कम कर लूँ, या तो मैं नई ट्राउजर या फिर नए जीन्सेस में खरीदूँ। अच्छा, ये सीन हो गया है मेरे साथ। पहले भी निकला था, मतलब जैसे शादी के पहले भी आपका था, लेकिन जब कहते हैं कि अगर शादी के बाद आदमी का पेट ना निकले तो मतलब वो शादी उसके लिए मतलब वैसा वाला खुश नहीं है। तब तक आदमी का पेट निकल आना चाहिए और लड़की को मोटा हो जाना चाहिए। देखो 2-3 चीजें, एक तो खाता हूँ दबा के आजकल, दूसरी चीज ये है ना कि जब से ये आ गई अपनी स्कूटी आ गई है, तब से पैदल एकदम चलना बंद हो गया है। पहले था कम से कम टैक्सी लेने के लिए वहां तक जाते थे, या बहुत सारी रीजन हुआ करता था, हम जहाँ सब्जी लेने गए, दूध लेने गए तो पैदल जाते थे। अब क्या है, अब मुझे हर हाल में उसी से निकलना पड़ता है। तो खैर भैया इन सब चीज़ों को सही करता हूँ, रूटीन बनाते हैं हम लोग धीरे धीरे। शाम को टहलने चला करेंगे, हमारे लिए भी टहलना जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। और जैसे 3rd मंथ के बाद 4th 5th मंथ होता है तो उसमें प्रेगनेंसी में वॉक बहुत जरूरी होती है स्टार्टिंग में। अरे जो जीने उतरने इतने, इसका क्या करोगे? जीना उतरना भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। दिन में अगर एक बार उतरना है, ये हमको करना है। ये हमने कल के वीडियो में देखा था, डॉक्टर को जो वो है ना, इस बार गई थी तो पता कर लेते, पूछ लेते उनसे कि रेगुलरली जीना होना उतरना चढ़ना सही है। सही है, हम आपको बता रहे नहीं है तो अभी आपको 2 हफ्ते बाद जाना है, आप पूछ लेना उस चीज़। चलो ठीक है भैया। फिलहाल अभी बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे थे, अब जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, क्योंकि समय हो गया ऑफिस का, नहीं तो देर हो जाएगी। वो उसके लिए मुझे बहुत जल्दी करना पड़ता है। कोई पूछ रहा था टिफ़िन कितने का लिया? भैया टिफ़िन बहुत अच्छा लगता है, टिफ़िन बहुत महंगा पड़ गया था पारुल के चक्कर में, भैया इतना महंगा हम टिफ़िन लेते नहीं हमारे हिसाब से मतलब एक आधी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, हम तो भी एक और लेंगे इसके। ठीक है, मिलते हैं अभी वापस आकर के। सानू आई थिंक रास्ते में होगी, अभी आ रहे हैं। सो हेलो भैया, वापस आ गया हूँ ऑफिस से, एंड आज आप सबको मिलवाता हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसका इंतज़ार आप सभी को हमेशा रहता है। सो भैया मिलिए और आप गौरवान्वित महसूस होंगे आप मिल करके। तो ये रही। हेलो, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप लोग बताइए कैसे? नहीं बाकी सब बढ़िया हैं। आपने मिस नहीं किया लोगों को? अभी 2 दिन पहले तो थे ब्लॉग। अच्छा 2 दिन पहले थी आप? मोर्चा संभाले रहते हैं वैसे ही तो। और बाकी आपका पेपर कैसे हुआ? पेपर के बाद आप मिली अच्छा हैं? बढ़िया पेपर गया आपका? पेपर तो बताया तो आपके परसेंटाइल लगभग 99 आ रहे हैं ना? नहीं इतना नहीं ना, हमें इतना लाना ही है। अच्छा इतना लागी ज्यादा। ओ ये भी सही है। और ठीक है, तो भैया अभी फिलहाल बहन जी पढ़ रही हैं पेपर। नेपाल में बड़ी अच्छा, बताओ कोई हम लोग को नेपाल से देखता होगा क्या? और क्या, बिल्कुल देखते नेपाल से। बता, नेपाल से और हिमाचल प्रदेश से दोनों जगह स्थिति कितनी खराब है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? अरे प्राकृतिक आपदा। अच्छा प्राकृतिक आपदा, और वहाँ पर मानवीय आपदा है। मानवीय आपदा। ओके सही कहा आपने। बताओ सोशल मीडिया बैन हटा दिए तब भी इतना ही लोग हत्ती मचाए हैं।
हाँ सबसे ज्यादा तो क्रूरतम वाली बात है जब जो पूर्व पीएम थे उनकी पत्नी मर गई यार। हाँ, अब बात तो बंद सही। कर देना चाहिए, मानते हैं गलती तो थी जानती हूँ, लेकिन सानू एक बात बोले, हाँ लेकिन इनकी गलती ही बच्चों नहीं, मतलब उस देश में इतना करप्शन है, हाँ। इतना मतलब कि सब विलासतापूर्ण जीवन जिएंगे सब, और जब हाँ। बच्चे आवाज उठाने लगे हाँ। तो वहाँ भी देखो पावर अपना यूज करके कि बैन कर दो सोशल मीडिया सब में, बैन कर दो उसको। बैन कर दो। हाँ। जो बच्चे कई ऐसे लोग हैं इंस्टा पे पैसे कमा रहे हैं, वो लोग मतलब नेपाली उपाली जो भी है वहाँ के लोग, बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब जहाँ से उनकी आवाज आए वहीं दबा दो, तो वो तो सही किया उन्होंने, मतलब बहुत सही किया। लेकिन जैसे अब कोई मर रहा है तो थोड़ा हाँ सा नहीं, देखो मैं भी इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ कि भीड़ इतनी उग्र हो जाए कि किसी से उसकी जान चली जाए, या मतलब कि ऐसे सरकारी जो है संपत्तियां हैं इनका नुकसान पहुंचाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही होता है ना कि लोग एकदम भर जाते हैं, ऐसे सामान्यता नहीं होती। कई ऐसे देश हैं जो अपने भारत के आसपास हैं जहाँ पर भी इस तरह का मतलब कि आप तख्ता पलट देखेंगे, वहाँ पर यही सेम रहा है कि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं दी गई है, खुद अपने नेता सब मेंटेन करके बैठे हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी गई है, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर थोड़ी भरी, श्रीलंका बांग्लादेश सब जगह ऐसी है। हम मतलब रीजन तो फाइनेंशियली तो ये भी टूटा था, दूसरे देश की गोद में जाकर बैठ गए हो आप, वो जैसा कह रहा वैसा कर रहे हो। तो खैर भैया ये सब चीज़ें अपनी थोड़ा साइड करते हैं एंड बता दें आज पारुल बना रही है कुछ स्पेशल, एंड अभी दिखाते हैं आप सभी को। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप बढ़िया, आप ठीक हैं? हाँ, जे क्या बना रही हैं आप? राजमा बना रहे हैं आज आपके लिए। राजमा बना रहे हो? ये क्या है? ये टमाटर का पेस्ट है, ये अच्छा मिर्ची चटनी है क्या? अच्छा पेस्ट उसमें डालने के लिए। हाँ, वो ओके, राजमा गुड। है, ये और लहसुन का पेस्ट है, ये क्या है? ये राजमा है। अच्छा अभी निकालोगे छा इसको? नहीं, हाँ जब राजमा को कई बार धुल लिया जाता है उसके पानी सब्जी में यूज किया जाता है, ऐसे कच्चा पानी रहता है, अच्छा इससे राजमा का कलर और राजमा का टेस्ट दोनों बहुत अच्छा है। गुड, ओके। ये मेरी मम्मी की टिप है। अच्छा तो खैर भैया अभी यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, खाना वाना बन जाए। आज हम लोगों को एक वीडियो शूट करनी थी, तो उसके लिए हम लोग को वास्तव में पिज़्ज़ा मंगाना पड़ेगा। पिज़्ज़ा मंगाने का मतलब कि हम लोग को पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो मैं बाद में ये सब चीज़ें बताया। आज ही मुझे शूट करना हर हाल में वो वीडियो, और यहाँ पे बाकायदे खाना बन रहा है, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? अब आपको राजमा खाना पड़े स्पेशली। मैं खाऊंगा, मुझे पिज़्ज़ा उज़्ज़ा नहीं खाना, मैं खाऊंगा, सीरियसली मैं खाऊंगा। आज उन्होंने इसलिए दिन में खाना नहीं खाया, पर शाम को राजमा बनाया। हाँ, आज मुझे भैया खाना खाने का मौका ही नहीं मिला पूरे दिन, ठीक है, है। जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो ये सब बात भैया कुल मिला करके सब ठीक ठाक बा, एंड बाकी थोड़ा देर वेट करते हैं खाना बनने का, उसके बाद खाना खाते हैं। वाओ वाओ, दैट्स वाओ। आज किनका क्या बना है राजमा? हम बनाए राजमा, आप लोग आइए खाइए। सब देख चुके कौन बनाया है। तुम लोग दूध गर्म नहीं की इतनी देर से? अब वो भी तुम्हें करना है ना, आज काम तुम्हें देख रहे हो गृहस्थी का। हम कहाँ देख रहे हैं, हमारे बस का ना बा। एक दिन तुमको ये क्या कर रही हो, जाएगा। क्यों ये कैसे क्यों निकाल रही हो? ये देसी स्टाइल जैसे वहाँ पे मिलता है ना, जैसे आप रोड साइड खाओ तो हाँ मिलता है। हाँ नहीं बोलेंगे हम आपसे। आदत हो गई है भाई साहब। अभी देखो ऐसा है कि मतलब हम लोग जिसका हम लोग कर रहे थे, अभी ऐड कर रहे थे, तो उसने हम लोगों को कुछ खाने के लिए भेज दिया है। सो अभी भैया क्या है कि सोचा जा रहा है थोड़ा थोड़ा इसको खाते, क्योंकि वो ज़्यादा मजा आएगा इन लोगों को खाने में। हम तो भाई प्रॉपर खाना खाएंगे यही। नहीं आप क्यों उसको बाउंस को फेंका जाएगा क्या वो? नहीं फेंका नहीं जाएगा, खाएंगे। नहीं, और आपको खाना इसलिए भी खाना पड़ा क्योंकि आपने दिन में खाना नहीं खाया। हाँ दिन में खाना नहीं खाया है। अभी प्याज सानू इसको काटो तुम बढ़िया, दिन में खाना क्यों नहीं खाते हो? रोज प्याज रोज? इसको गिरा दो ऐसे इस पे पहले लगे। हमको बताओ खाना क्यों नहीं खाते हो? खाना यार नहीं समय बन पाया आज। इतना कौन सा समय नहीं बन पाता है? आज सीरियसली बता रहे हैं हमें यार। भूख लगी हम खाना खा अरे लेंगे। ये नहीं था, हम ऑफिस में नहीं थे ना, और थोड़ा सा मतलब यार तो एक बाहर कुछ मंगा के खाओ फिर कभी ऐसा एक्चुअली थोड़ी ना बात ये होता थी ना है। कि यार एक्शन सर के साथ में थोड़ा सा हम लोग को इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ करने के लिए साइट पे जाना पड़ा था, तो समय निकल गया था एकदम से। तो फिलहाल अभी पहले से चलो खाना खाते हैं। अक्सर नहीं खा आदत है ना कि हम थोड़ा सा क्या है कि चावल चाहे दाल के साथ हो चाहे कुछ भी हो खाता, हम थोड़ा फैलाए दे होगा। हाँ इनकी सब चम्मच से थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा कहीं जरा सा एकदम से हमसे नहीं हो पाता। हम एक रहता इनकी तो नहीं बहुत कोस आती है, मैं सुबह शाम, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कार नहीं करती, हम कहते हैं हाथ से खाने हमें नहीं पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद है तो हमको तो पसंद है। लबे लब सट मरी हैं। हाँ तो ना चम्मच से सही खाई। ना खा, हमारे जैसे मन कर भाई से खाओ हम। फिलहाल भैया अभी देखते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कैसा लग रहा है। देखो
घर में मम्मी भी दाल चावल या कुछ भी चावल हाथ से खाते हैं, उनका टेस्ट सच में हाथ का टेस्ट अलग आता है। अरे हाथ का टेस्ट होता है। मेरी मम्मी जब छानती थी उसके बाद अगर हम उनके प्लेट से चम्मच से खाएं हमको वो टेस्ट मेरे से दूसरा लगता है। हाथ का टेस्ट। किसी को साना वो खाना हम नहीं खा सकते, चाहे हम कितना तो भी प्यारा कभी- इंसान हो मेरे लिए। हम मम्मी के हाथ का प्याज। मम्मी भी खा सकते हैं, मम्मी का लगा नहीं। और बढ़िया बना तुम सानू। तुम तो तुमसे पहले बोले अच्छा बना। वाह। तो देखो भैया आज एक्चुअली बाहर का ऐसा ना सोचिएगा कि बाहर का फिर से मैं खा रहा हूँ। आज एक्चुअली क्या था कि डोमिनोज ने हम लोग को भेजा ही था, ठीक है। तो देखते हैं अभी लोग अभी क्या भेजा है उसने, पहले हम लोग ये देखते हैं। अभी फिलहाल नीचे आ गया तो हम जाके रिसीव करने। क्या करने? नहीं, अभी जा रहे हैं हम नीचे, पहले उसको रिसीव करने। कि देखो हम लोग को डोमिनोज ने क्या क्या दिया है। इसमें है भैया छोटू सा बर्गर है, और बाकी ये रहा एंड ये रहा, ठीक है। और भैया डोमिनोज ने शायद कल देख लिया था कि हमको बर्गर खाना है तो इसलिए उसने भिजवा दिया। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे शाम आप? को पिज्जा खाना था। ठीक, खाइए, दबा के खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अभी मतलब ये ना सोचिएगा कि हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। बस आ गया तो मंगा क्या के खाना होता तो ना आता मंगा है। के खाना होता तो हम बिल्कुल ना मंगाते हैं, आपको पता है। बट आ गया तो अब थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, जबकि फिलहाल मैं तो खा चुका हूँ भैया। मैं मेरी खुद भी मुंह खत्म हो गई, मैं चुरा देता हूँ, हम इसलिए नहीं खा रहे। राजमा चावल हम लोग दबा चुके हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सपना अपन मार लेकिन लेंगे। अगर आज ये लोग राजमा चावल ना खाते इन दोनों की खैर नहीं थी। बहुत अच्छे बच्चे दोनों के लिए बनाया है। नहीं बन खाते ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे बोलते चलो भैया अब इसको करते हैं ओपन। तो भैया देखते हैं अभी हम लोग खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। आप तो मतलब राजमा चावल अच्छे से खा चुके, पेट भरा हुआ है हाँ, आपका। हाँ। तो ये बर्गर और ये वाला पिज्जा हम खा लेते हैं। तुम अगर बेटा खा लिए अभी बैठे बैठे तो हम तुमको और मंगाएंगे कल। एक्चुअली बात ये है कि हम हाँ। बर्गर तो खा लेंगे, हाँ। लेकिन मुझे अब 2-3 दिन सानू? बहुत मन था। दबाओ। हाँ लेकिन अब क्या है ना कि पिज्जा का थोड़ा लगता है हमें, पिज्जा क्योंकि राजमा चावल उसमें बहुत खा लिया, पेट मेरा भी भरा हुआ है। हमारा तो भैया खुद बहुत ज्यादा भरी है बा। हम तो यही छोटा सा बर्गर खा सकते हैं, अगर खा सकते हैं। ये नहीं देंगे हम आपको, हाँ। आपको 2 दिन बाद इसको मिला ये सब घर पे लेकिन बहुत आराम से बन सकता है। जैसे हाँ। हेल्दी चीजें में जिसको खाना है, पाव मंगाओ, सब्जियां मंगाओ, टिक्की डालो और क्या डाल दो। खुद बनाओ। लेकिन सानू उस दिन जो हम मंगाए थे, बस आप बस- बिलीव करो सानू, किसी दिन हम मंगा के तुमको खिलाएंगे बच्ची, फिर कहना हाँ तुम मतलब तुमको भी फिर कहना तुम लोग कि हाँ खाए हो। अभी मुझे इसका भी बढ़िया वो जगह का मतलब बर्गर और पिज्जा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, हमने कई बार खाया। देखो दोनों का ही taste बर्गर और पिज्जा में महारत इसकी है एक्चुअली, ठीक नहीं, है। वहाँ का फिलहाल आपको एक हाँ वैसे डोमिनोज तो वाकई में कोई तोड़ हाँ, नहीं तोड़ करना, नहीं। सभी खा लो। जो यहाँ का डो जितना सॉफ्ट रहता है, डो क्या होता है? दो ये चीज ऊपर की इसको बोलते हैं क्या सानू? डो। एक बड़ा बढ़िया कमेंट आया था भैया कि भैया आप फूड ब्लॉगिंग करिए, आप खाते बहुत बढ़िया हैं। जब खाते हैं आप तब तक हम लोग के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा लिखा था उसमें, भगवान जाने। झूठा। झूठा? अपनी तारीफ खुद करते हो तुम। तो क्या करें, तुम लोग करते नहीं तो हमको ही करना पड़ता है। वाह यार। हमारी ये आदत है, कुछ भी खाते हो तो बनाने वाले को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, चाहे अच्छा बना हो चाहे ना बना हो। देखा, ओवर एक्टिंग देख लो। नहीं, डोमिनोज का ये है कि उसका जो डो होता है ये टेस्ट रहता है। सानू ओवर एक्टिंग पूरा एक खा गई, जरा सा एक टुकड़ा किसी को नहीं दिया। ओवर एक्टिंग हम कर रहे हैं, एक थरिया जो है राजमा चावल खाने के बाद। गाय ये सब झूठ है। गाइस को सब पता है, गाइस सब जानते हैं। तो भैया खाना पीना हो गया था बहुत देर पहले, एंड हमने भैया एक्चुअली आज थोड़ी एडिटिंग हमको करनी थी फॉर द प्रमोशन ऑफ बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमने सब कंप्लीट करी। आज थोड़ा सा मतलब कि ब्लॉग में हम कम कंटेंट डाल पाए क्योंकि हम थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। और अभी हम थोड़ा सा मतलब कि रात के लगभग 12:30 या 1 बज रहे होंगे आई थिंक, और अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। अभी मुझे भाई साहब ब्लॉग एडिट करना, मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊँगा, इतनी देर से मैं कर रहा हूँ। तो खैर भैया, अभी पारुल कह रही थी कि हम लोग थोड़ा सा जो कभी स्क्रिप्टेड काम करते हैं तो स्क्रिप्टेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, और सही भी है कि थोड़ा सा है। बाकी हमको ब्लॉगिंग में भाई बहुत कॉन्फिडेंस है, हम एकदम कैमरा ले लेते हैं तो बढ़िया से बोल लेते हैं। हाँ, भीड़ भाड़ में थोड़ा सा रहता है, तो चलो ठीक है। हमको बिल्कुल नहीं था। हाँ तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। अभी आज के लिए इतने से काम चला लेना, कल का ब्लॉग होगा एकदम भयानक भैया, मस्त। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। गुड नाइट एंड थैंक यू, बाय।